एक नन्ही सी बच्ची जिसका बचपन खिलौनों में नहीं भगवान के चरणों में बीता, एक ऐसी बेटी जिसे आज लोग किशोरी जी के नाम से जानते हैं, जिनकी वाणी में श्री कृष्ण का मधुर प्रेम है, जिनकी कथाओं में राधा की भक्ति की महक है और जिनका जीवन स्वयं एक पवित्र गाथा बन गया है। जन्म और बचपन की भक्ति। 13 जुलाई 1995 एक साधक परिवार में जन्म लेती हैं जया। कोलकाता के एक सामान्य से घर में एक असाधारण आत्मा इस संसार में आती है। बचपन से ही जया की आंखों में श्री कृष्ण बसने लगते हैं। उनका मन मंदिरों में नहीं, भगवान के चरणों में रमता है। उनके दादा दादी उन्हें गीता, रामायण और भागवत की कथाएं सुनाया करते थे। छोटी जया उन कथाओं को केवल सुनती नहीं थीं, जीती थीं। कभी कान्हा की बांसुरी में खो जाती थीं, तो कभी राधा के प्रेम में भक्ति का दीपक। सिर्फ 7 वर्ष की आयु में जया ने सबके सामने अपनी पहली कथा सुनाई, सुंदरकांड का पाठ। मंदिर में बैठे लोगों की आंखों में आंसू थे और नन्ही जया के मुख से निकल रहा था श्री राम नाम। ऐसा प्रतीत होता था मानो उनकी आत्मा किसी और लोक से आई हो, प्रेम, श्रद्धा और भक्ति से ओतप्रोत। फिर उनके जीवन में आए पंडित गोविंद राम मिश्र जी, उनके गुरु, जिन्होंने कहा, तू राधा जैसी भक्ति करेगी, दुनिया तुझे किशोरी कहेगी। और वही दिन था जब जया शर्मा बन गईं, जया किशोरी। वाणी बनी भक्ति का वाहन, एक के बाद एक भजन, एक के बाद एक कथा। जया किशोरी बन गई, हर भक्त के मन की आवाज। उनका अच्युतम केशवम आज हर मंदिर में गूंजता है। उनकी भागवत गीता की व्याख्या हर घर तक पहुंचती है। न जाने कितने दिलों में उन्होंने ईश्वर के लिए प्रेम, आस्था और श्रद्धा को जागृत किया। सफलता नहीं, सेवा है। लोग कहते हैं जया किशोरी जी एक सेलिब्रिटी हैं, मगर वे स्वयं कहती हैं, मैं प्रवचन नहीं देती, मैं तो बस कृष्ण की बातें करती हूं। उनका जीवन एक उद्देश्य है, भक्ति को हर घर तक पहुंचाना, राधा कृष्ण के प्रेम को जन जन तक जगाना। उन्होंने युवाओं के बीच भक्ति को एक नए रूप में प्रस्तुत किया, बिना धर्म, जाति या भाषा के बंधनों के। अंतिम संदेश। जया जी का जीवन हमें यह सिखाता है, भक्ति के लिए उम्र कोई बंधन नहीं है और कृष्ण के चरणों में समर्पण के लिए केवल निर्मल मन चाहिए। आज वही नन्ही सी जया करोड़ों लोगों के दिलों की किशोरी बन गई हैं और उनकी वाणी से निकलता हर शब्द भक्ति का एक मंत्र बन चुका है। राधे राधे जया। किशोरी जी की कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? भक्ति के लिए उम्र कोई मायने नहीं रखती। जया जी ने सिर्फ 7 साल की उम्र में सुंदरकांड का पाठ किया था। इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि ईश्वर की भक्ति के लिए ना तो उम्र देखी जाती है और ना ही अनुभव, बस सच्चा मन और श्रद्धा चाहिए। घर के संस्कार ही जीवन की नींव होते हैं। उनके दादा दादी ने उन्हें बचपन से ही गीता, भागवत और रामायण सुनाई। यही हमें यह सिखाता है कि अगर परिवार में अच्छे संस्कार मिलें तो बच्चा बचपन से ही ईश्वर से जुड़ सकता है। एक सच्चे गुरु का साथ जीवन बदल सकता है। पंडित गोविंद राम मिश्र जी ने उन्हें किशोरी नाम दिया और उनका मार्गदर्शन किया। यह सिखाता है कि एक सच्चा गुरु हमारे अंदर छिपी पहचान को दुनिया के सामने ला सकता है। भक्ति दिखावे के लिए नहीं, सेवा के लिए होनी चाहिए। जया जी कहती हैं, मैं प्रवचन नहीं देती, मैं तो बस कृष्ण की बातें करती हूँ। इससे हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची भक्ति वो है जो दिल से निकले, बिना अहंकार के, सिर्फ सेवा भाव से। आधुनिक जीवन और भक्ति एक साथ चल सकते हैं। जया किशोरी जी ने युवा पीढ़ी को भी भक्ति से जोड़ा, बिना कोई जबरदस्ती किए। यह हमें सिखाता है कि आज के जमाने में भी भगवान से जुड़ना आसान है, बस मन में प्रेम और विश्वास होना चाहिए। सच्चा सुख धन या प्रसिद्धि में नहीं, भगवान के नाम में है। भले ही जया जी आज एक प्रसिद्ध कथावाचक हैं, लेकिन उनका मन सिर्फ राधा कृष्ण में रमता है। इससे हम सीखते हैं कि जीवन की असली शांति और आनंद भगवान के नाम में ही मिलता है। अंतिम संदेश। जब जीवन में भक्ति आ जाती है तो हर दिन एक त्योहार बन जाता है, और जब मन राधा कृष्ण में रम जाए तो दुख भी जीवन को स्पर्श नहीं कर पाता।